मतलब गुनगुन ने मुझे बुलाया था। अच्छा। उसके पापा ने मुझसे बात की। हाँ। वो फिर मुझे कह रहे थे ऐसे ऐसे मतलब कि तुम्हें मतलब वो उनका कहना ये था कि उन्होंने मतलब तुमने उनकी बेटी को नहीं रखा तो तुम मुझे क्या रखोगे। ये तो अरे शादी नहीं कर सकती। अब क्या हुआ अचानक? क्यों? बस ऐसे ही आता है ऐसी। अरे मम्मी रहने दो, मतलब किसी को जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं। जब ये नहीं चाहती है रहने दो, कोई नहीं, ठीक है सॉरी, तुम जा सकती हो, जाओ। सब कुछ पता अरे है नहीं इसको मम्मी, भी ऐसे एकदम रिश्ते से। से कोई फायदा नहीं है ना, मैं क्यों जबरदस्ती करूँगा, रहने दो। राधिका क्या हो गया बेटा? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, मैंने जो मुझे सिग्नेचर करना था वो मैंने कर दिया है, लेकिन गुनगुन का ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा। तो वो उसकी मर्ज़ी है भाई, उसकी लाइफ है, उसको ड्रामा करना जो करना वो करे, वो अपने घर में करे, बस यहाँ ना आए। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं जब राधिका से मम्मी ने रिश्ता लगा दिया है तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब अचानक से अगर शादी होगी तो पहले जैसा ना हो कि कुछ भी हमारे पास ना हो। तो पहले से हम लोग तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सामान जो देना है, जो लड़की को दिया जाता है, वो सब खरीदने के लिए हम लोग जो है बातें करेंगे। तो मैं अभी मम्मी के पास जा रहा हूँ, उनसे बातें करूँगा कि क्या क्या चीज़ जो है शादी में ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ लेना चाहिए और कितना खर्चा होगा। और इधर जैसी गुनगुन से क्लियर होगा उधर मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप लोग का भी यही कहना है कि भाई जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो मैं अब बिल्कुल और कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बहुत हो गया जो होना था लाइफ में। बुरा टाइम आता है और फिर उस टाइम में अगर मैं घुस जाऊँगा तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इससे निकलना चाहता हूँ। तो आओ पहले मम्मी से बात करते हैं। तैयारी तो हो जाएगी, अब पहले वो क्लियर हो जाए। उसकी तरफ से भी तैयारी होने में कौन सा टाइम लगता है। वो तो मेरे ऊपर छोड़ दे, जब तुमने अपने उससे करी थी अब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब करवा दूँगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत ले, बस अपना मन बना दो, हर तरह से टेंशन मत रख दिमाग में। तो बाकी अब राधिका से और पूछ लेते हैं। अरे राधिका तुम? अरे आंटी नमस्ते। आओ बैठो। कैसी हो? और कैसी हो? बढ़िया। और अचानक फोन भी नहीं करा, क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? अरे शादी नहीं कर सकती। अब क्या हुआ अचानक? क्यों? बस ऐसे ही बात तो दिक्कत होगी क्या है? कुछ, क्यों टेंशन किस चीज की है? तुम्हें किसी ने भड़काया है या कुछ बात हुई है बोला तुम्हारे साथ? तो बताओ ना, हमें बताओ ना क्या हो गया। कल तक क्या तो हो गया ready तुम्हें? थी। एकदम से क्या हुआ तुम्हें? कल तक मतलब गुनगुन ने मुझे बुलाया था। अच्छा। उसके पापा ने मुझसे बात की। हाँ। वो फिर मुझे कह रहे थे ऐसे ऐसे मतलब कि तुम्हें मतलब वो उनका कहना ये था कि उन्होंने मतलब तुमने उनकी बेटी को नहीं रखा तो तुम मुझे क्या रखोगे। ये तो तुम जानती हो। तुम्हें बुला करके अकेले में बात करके भड़का रहे हैं। भड़का रहे हैं बेटा, ये तो बेटा तुम भी तुम हम जानती लोगों हो के ना। बारे में नहीं जानती। तुम्हें ये पता है ना कि गलती किसकी है। वो तो मुझे पता है। तो फिर तुम अपना दिमाग डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? या तो उन लोगों ने बुलाया, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। बल्कि तुमसे पता है कितनी बड़ी गलती है, तुम्हें जब उसके बारे में, गुनगुन के बारे में पता था, एक बार इसको ये तो कहते। सही बात है, तुम मुझे बताती ना कि उसके पापा अकेले मिलने के लिए बुला रहे हैं, ये क्या बात है? क्या वो कहने लग गई वो रो रही है, उसकी हालत खराब है, ये है वो है। अरे उसका कुछ तो नहीं है, उसका ड्रामा है और कुछ नहीं शुरू है। से जब इसकी तुम हालत किसी की खराब बात थी, मत तुम्हारे सुनो। सामने ये लोग सब ऐसी बात है। मतलब अभी भी अगर ठीक है, अभी भी तुम्हें बोल रही है कि तबीयत खराब है, ये है वो है, रो रही है लड़की, ये वैसे वैसे, तो अभी मतलब तुमसे बात करने का क्या मतलब बनता है? यहाँ आकर के बात करना, यहाँ आकर के कसम रहना। खा ली है, इन लोगों ने कसम खा ली है, किसी भी तरह ना कुछ मत रहने दो बस। ये तो हद हो गई यार। मतलब इसको अकेले में बुला करके बात करना, समझाना, ये करना वो करना, उल्टा मतलब उल्टा ही चाल चल रही है। हमारे पर तो जो चल नहीं रहा ना हमारे ऊपर तो हाँ। उनका, तो अब इसको तो बुला लड़की को भटका रहे हैं, लड़की को भटका रहे हैं, मुझे पता है ना। देखो राधिका, तुम जानती हो गुनगुन कैसी है, सारी गलती उसकी है। तुम्हें किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। तुमसे कुछ भी नहीं छिपा, 1% भी अगर हमने कुछ भी छुपाया तो मेरे को पता है। तो फिर तुम दिमाग पे टेंशन क्यों ले रही हो? उनकी बातों में क्यों आ रही हो? रहने तो दो, जो बोलने बोलने दो। अभी तो ये बात हुई तब इतना ड्रामा होगा, अभी तो लाइफ पूरी पड़ी है और फिर ये ड्रामा करेगी तो क्या होगा ये बताना जरा, कैसे तो करेगी? इसीलिए हमारा जो डिसीजन है वो क्लियर है। उनकी बेटी को नहीं रखा तो उनकी बेटी की गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अच्छे से रहोगे, तुम रहो यहाँ पे। तुम देखा है यहाँ पे कितनी कोशिश करी है उसको, तो बल्कि हम लोग उल्टा कोशिश कर रहे थे। फिर तुम किसी की बातें मत आओ, दिमाग फ्रेश करो, टेंशन मत लो, ठीक है? लोगों के बारे में तुम्हें पता है, तुम अपने दिमाग से डिसीजन लो, किसी के बारे में मत सोचो। वो लोग ऐसे ही भटकाएंगे, उनका तो काम है भटकाना। वो तो बेटा चाहते ही नहीं है कि खुश रहें किसी भी तरह से। जब उसको समझ नहीं आ रही थी
है, तो अब ये वक्त थोड़ी कि हम उन्हीं की सोचते रहेंगे। कब तक इसकी हालत देखो ना, कब तक सोचते रहेंगे। अगर उसको जब इतनी परवाह थी समर की तो क्यों करा उसने ये सब नाटक इतना? क्या जब उसको समझ नहीं आ रहा था, उसे यही लग रहा था कि बस पर ये मैं समर अभी कुछ नहीं कर करेगा। सकती, मैं सोच के बताऊंगी। पर क्यों राधिका, क्या हो एकदम गया से तुझे? क्या हो गया? देखो मम्मी इतना मतलब तुम्हें छोटा चाहती मोटा है, तो है नहीं है, जैसे खेल तो है नहीं, शादी है, सोच के बताऊंगी मैं। तो अभी तक मतलब कल तक तुम अभी तैयार थी, तक तो सब कुछ बेटा, सब कुछ सही जा रहा था। मतलब कोई तुम ऐसी बात नहीं गुनगुन थी। और उसके पापा के बातों में आ रही हो। पहले मैं रेडी नहीं था, मैं रेडी हो अब गया, वो ऐसे सब तो कुछ सबको बहुत मैं जने आएंगे आगे लाइफ अब में, मतलब जबकि अब तुम्हें वो- तो सब कुछ पता है ना। देखो देखो राधिका, वो वाली बात हो गई कि मेरी बेइज्जती वाली बात। मतलब मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि हाँ मैं शादी करूंगा, इसमें तो इस तरीके से तो फिर तो गुनगुन की जीत हो गई। वो ना मतलब बात तो फिर वही हुई ना उसका कि वो- तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम उसका सपोर्ट कर रही हो। हम लोग का तो मतलब, वो हाल हो गया ना, हम रहेंगे ना तुम्हें रहने देंगे किसी मतलब की तुम तरह चाहती से। हो कि मैं इसी तरीके से परेशान रहूं हमेशा। नहीं, मैंने कब बोला कि तुम परेशान हो? तो कल तक मैं मतलब कल तक तुम तैयार थी शादी के लिए, और आज अचानक से बोल रही हो कि नहीं मैं सोचूंगी। तुम अकेली गई क्यों? कम से कम एक बार तो सलाह बता तो ले देती, लेती, मैं पूछ साथ तो चल लेती। लेता। पूछ तो लेती, तो उनकी शादी से है बेटा। अरे यार उनकी- एकदम से आया तो मैं चली गई, वो ऐसे बातें कर रहे थे तो। ऐसे तो बहुत भड़काएंगे। अब वो किसी ने जब समर की मारपीट करवाई थी समर को, एक बात बताओ तो उनका क्या भरोसा है किस हद तक जा सकते हैं? इस टाइम पता है तुम्हारा अकेले जाना भी वहाँ खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ पता है तुम्हें? जब उसका भाई ऐसा है, बातों में आ रही हो तुम, अपना डिसीजन अब बदल रही हो। तुम्हें तो सारी बात पता है, तुम्हें खुद पता है कि तुम कहाँ ही एकदम से ऐसे निर्णय मत लो कुछ भी। मेरे तो क्योंकि कितने मैंने बताया अरमान तो थे पता, मैं आपको तुम्हें कि कितना मन से ना अंदर से एकदम से। बिल्कुल मान चुकी थी तुम्हें हर तरह से। अब तुम ऐसे करो, अभी इतनी मुश्किल से ये उठाए, फिर ये डिप्रेशन में चला जाएगा। अभी एक सदमा कम था, ये दूसरा सदमा, और वो ये तो इतना बड़ा सदमा हो जाएगा, मैं झेल भी नहीं पाऊंगी। मम्मी आप रो क्यों रही हो? मम्मी रो मत। आंटी देखो, मैं अभी आपको सोच के बताऊंगी। बेटा हाथ जोड़ रही, तेरे मना मत कर बेटा, कुछ टाइम ले ले सोचने का। मैं आपको सोच के बताऊंगी। राधिका बैठ तो सही। राधिका, नहीं, मैंने सुन- आपको बताया तो मैं सोच के अरे सुनो बताऊंगी। राधिका, राधिका सुन तो लो। यार बताया तो मैंने, सोच के बताऊंगी मैं। मैं उन लोगों की बातों को सीरियसली ले लिया, अब तुम्हारा मन बदल गया है ना? यही है ना? मन नहीं बदला, मैंने बताया तो मैं सोच के बताऊंगी। तुम्हें सोचने की नौबत आ रही, मतलब तुम्हें मुझ पे अब शक है। शक नहीं है मुझे। कुछ भी अगर मन में ऐसी बात है तो बताओ ना, क्लियर बताओ ना, जो भी बात है ऐसी। अरे मम्मी रहने दो, मतलब किसी को जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं। जब ये जबरदस्ती- नहीं चाहती है रहने दो, कोई नहीं, ठीक है तो सॉरी, तेरे तुम बारे जा में सकती बेटा हो, जाओ। सब कुछ पता अरे है नहीं इसको मम्मी, एकदम ऐसे रिश्ते से कोई फायदा नहीं है ना, मैं क्यों जबरदस्ती करूंगा? रहने दो। राधिका क्या हो गया बेटा? सोचने का टाइम चाहिए उसमें। मैं तैयारियां कर रही थी, जबकि हम यही बात कर रहे थे कि शादी की तैयारियां करते हैं। ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा बहुत जैसे भी है हल्का फुल्का अपना करेंगे। क्या हुआ बेटा? टाइम कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बोल तो रही हूँ कि 1-2 दिन का टाइम दो, मैं आपको बता दूंगी। फिर भी कोशिश तो करो, मतलब कुछ भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी बात आती है तो कम से कम पूछो तो सही कि ये बात कैसे है, क्या है। तुम्हें बिल्कुल क्लियर सारी बातें बताई जाएंगी, और ऐसा तो है नहीं तुम्हें कुछ बात नहीं पता है। मुझे तो पता ही है सब, पर फिर भी मुझे भी टाइम चाहिए बस। तो एकदम अभी से तो तुम्हें देखो अभी इन लोगों का मैटर तो क्लोज तो हुआ नहीं है, बिल्कुल आपको भी पता है। एंड में ही तो और कैसे वो लोग आ जाते हैं आपको भी पता है। वो बात और तो- मान लो मैंने शादी कर ली, फिर भी वो लोगों का आना जाना रहा, तो फिर ऐसे कैसे रहेगा? ये तो क्लियर आप ये भी तो देखो ना, उनसे। पहले डिवोर्स करवा लो। वो तो देखो साइन तो उसने कर दिए हैं, समर ने तो कर ही दिए हैं ना साइन। साइन करने से कुछ नहीं होता ना आंटी, पहले हो तो जाए ना पहले। तो वो तो हमने तुम्हारे सामने भी कहा था कि हम वकील के थ्रू सारी बात करेंगे, और वकील के सामने ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हम ऐसे नहीं, सबसे पहले उसी पहले ने वो करवाओ, फिर कागज उसके भी बाद उसी ही की देखूंगी तरफ ना से मैं, फिर आए ऐसे- थे। ऐसा तो नहीं मैंने शादी कर ली फिर बार बार आते रहेंगे, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। वो फिर। बात तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आगे ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत फिर आगे तो फिर मुझे ही दिक्कत आएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं मानती हूँ। लेकिन बेटा फिर भी मैं ये चाह रही हूँ कि हो जाए जल्दी से जल्दी। तुम टाइम ले लो, कोई बात नहीं। हाँ मैंने आपको लेकिन- बताया तो कि मैं बताऊंगी आपको। लेकिन कुछ भी बात हो, अगर कोई बुलाता है तुम्हें, कुछ भी बात हो, तो एक बार समर से ज़रूर बोल दो, या पूछ लो। अकेले कभी मत जाओ, या मुझसे ही पूछ लो, मुझसे ही बात कर लो। ठीक है, मैं आगे से बताऊंगी आपको फिर। हाँ, क्योंकि देखो जितना वो तो यही सोचेंगे कि जितना लेट हो, जितना ही इनका काम खराब हो, वो बेनिफिट उन्हीं का है, फ़ायदा वो अपना ही देख रहे हैं हर तरह से।
रहना भी नहीं चाह रही, खुश रहने भी नहीं दे रही, तो बताओ क्या समझे। तुम ही देखो ना, तुम तो सब कुछ देख रही हो, सब चीज़ समझ रही हो, मैं तो देख ही रही हूँ। और तुमने भी समझाया जहाँ तक है गुनगुन को, फिर भी उसको समझ नहीं आया। और आज ये बात हुई है तो अब वो ये कह रही है कि हम नाटक कर रहे थे। ये क्या नाटक होते हैं जो ये लाइफ के साथ खेलना? नहीं, इतने टाइम तक नाटक थोड़ी होते हैं। इतना ड्रामेबाजी हर चीज़ को लेकर, क्या बताऊँ, समझ नहीं आता कुछ।